आज का जो लेक्चर है हमारा सीएनसी प्रोग्रामिंग लेथ पर फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे स्टेप टर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंपल टर्निंग, जिसमें हमने देखा था कि कैसे कोऑर्डिनेट्स लेने हैं और कैसे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखना है। तो आज भी हम वही चीज़ सीखेंगे, बट अब इस केस में सिंपल की बजाय स्टेप टर्निंग है। और इस केस में भी हमारे पास सेम स्ट्रक्चर रहेगा प्रोग्राम का, जैसे हेडर होता है, प्रोग्राम बॉडी होता है और उसके बाद फुटर होता है। और डिफरेंट टाइप के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एक्स और जेड, वो मैंने एक टेबल में आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है। और जो हमारा जॉब है वो ऐसा बनेगा, इसमें 3 स्टेप हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तीनों स्टेप्स के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं और जो G71 कोड यूज़ होगा उसके सिंटेक्स और उसका मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है। और ये हमारा प्रोग्राम है और प्रोग्राम के साथ उस ब्लॉक का मीनिंग या डेफिनेशन हमने यहाँ साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब। तो फर्स्ट सबसे पहले समझते हैं हमारे पास कंडीशंस क्या हैं और क्या हमको बनाना है। तो हमारे पास जो जॉब है ये फिनिश पार्ट है हमारे पास, जिसकी इंटायर लेंथ है 100 और जो डायमीटर ऑफ जॉब है मैक्सिमम वो है 50 मिलीमीटर्स, ठीक है। और उसके बाद हमारी ये यहाँ पर मैंने आपको पिंक लाइंस दिखाई हैं, ये आपको गाइड करने के लिए, ये एक्स एक्सिस है, ऊपर को पॉजिटिव रहेगा, नीचे को नेगेटिव, और ये जेड एक्सिस, राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ओरिजिन है 0 0, ठीक। और दीज आर द सर्टन पॉइंट्स A B C D E F G H I J K L, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे हमको कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं। तो इनका मैंने एक टेबल बना रखा है। तो फॉर बिगिनर्स टेबल ज़रूरी है, आप टेबल बनाओ तो आपको गलती कम होगा, उसमें चांसेस हैं आपके कि आप उसको ढंग से बना पाएंगे, ठीक है। बट अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस हो गए हैं तो डेफिनेटली गो विदाउट द टेबल, ठीक है। आपको कोऑर्डिनेट्स खुद ही पता लग जाएंगे कहाँ हूँ, क्या पॉइंट है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इफ़ यू आर नॉट एज एक्सपीरियंस, सो प्लीज़ आप टेबल बनाएं। टेबल से आपको थोड़ा ईजीनेस होगा, आप प्रोग्रामिंग का जो बॉडी है उसको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, यहाँ मार्क कर रखे हैं। दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे टूल आके स्टॉप होगा या टूल की पोजीशन होगी, और बाकी इनके बीच का डिस्टेंस वो टूल पाथ होगा, ठीक है, कटिंग वैसा होगा। नाउ अब हमको इसमें सबसे पहले देखना है फिनिश पार्ट। फिनिश पार्ट हमारा ये स्टेप्स बने हुए हैं, उन पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ अब इसको कटिंग करना है। तो हम शुरू करेंगे प्रोग्राम O अल्फ़ाबेट से, ठीक है। और उसका प्रोग्राम, अब अगर हमारा 2 नंबर का प्रोग्राम, तो मैं लिख दिया 1002। यू कैन राइट योर नेम ऑल्सो आफ्टर अल्फ़ाबेट O, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपको प्रोग्रामिंग में नंबर कैसे देना है। आप लिख सकते हो रफिंग एंड फिनिशिंग, ठीक है। तो इसमें मैंने रफिंग भी किया है और फिनिशिंग भी किया है, ये एंड में फिनिशिंग का प्रोग्राम है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों प्रोग्राम हम समझेंगे कैसे हमने करें। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि हमारा जो फुटर और हेडर होता है वो ऑलमोस्ट 80% सेम होता है सभी प्रोग्राम्स के लिए। तो ऐसे ही इस केस में भी है कि हमारे पास जो हेडर एंड फुटर है वो ऑलमोस्ट सेम है। बीच का प्रोग्राम का जो बॉडी है वो चेंज होगा, बिकॉज हमारे कोऑर्डिनेट वैल्यू चेंज हो रहे हैं और हमारे जो यहाँ पर जो आपके स्टेप्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमारे पास जस्ट सिंपल टर्निंग था, एक ही स्टेप था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स पे टर्निंग होनी है, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रोग्राम नेम, देन वी डिफाइन द स्टॉक डेफिनेशन। भी डायमीटर 50 है और लेंथ उसका 100 है एंड के इज ऑन 0, इट इज़ नॉट ऑफसेट। तो जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो 0 से ही कर रहे हैं। देन सीक्वेंस ब्लॉक स्टार्ट करना है N1। N1 के अंदर हम रफिंग करेंगे और यहाँ पर देखो ये N2 लिखा है मैंने, यहाँ N2 के अंदर हम फिनिशिंग करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था N1 N2 का मतलब क्या चीज़ है। N1 बेसिकली ब्लॉक डिफाइन कर रहे हैं आप, डिफरेंट ब्लॉक्स, डिफरेंट ऑपरेशंस को डिफरेंट ब्लॉक्स में लिख रहे हैं टू मेक प्रोग्राम सिंपल, सो दैट अगर आपका कोई इशू आता है या एडिट करना है किसी चीज़ को, या आपका किसी प्रोग्राम के अंदर डिफ़िकल्टी आ रही है या कोई आपका कोड गलत हो गया, तो आप उसी ब्लॉक के अंदर जाके उसको ठीक कर लो, बाकी ब्लॉक छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो N1 हमारा रफिंग का है, N2 हमारा फिनिशिंग का ब्लॉक है, ठीक है। देन वी राइट G18 G40 G90। इसमें XZ प्लेन सेलेक्ट करेंगे, G18 का कोड का मतलब, G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल है, और G90 आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, यानी सभी डिस्टेंस 0 से स्टार्ट होंगे। यहाँ से 20 काउंट होगा, इसी 0 से 45 काउंट होगा, फिर 70, फिर 100। आपको सभी डिस्टेंस यहाँ 0 से काउंट करने हैं। इस प्रोग्राम में मैंने आपको पिंक लाइन से ये एक्सिस दिखाई है, यहाँ पे आपका वर्क पीस 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ चेक होगा जहाँ पे मैंने वर्क पीस को होल्ड करना है, ठीक है। देन
वी गो टू होम पोजीशन, होम पोजीशन कॉल करेंगे G28 U0.0 W0.0। होम पोजीशन कॉल होने के बाद वी कॉल टूल। नाउ यहाँ पे हम रफिंग कर रहे हैं टूल, तो T01 हमारा रफिंग का टूल था, टूल नंबर पॉकेट में लगा हुआ है 01 में, और उसका ऑफसेट कितने पे है 01 नंबर में, G54 के अंदर ऑफसेट उसका सेव कर रखा है मैंने। तो 01 का मतलब है यहाँ पर भी आपका जो पॉकेट नंबर टूल कौन सा है, पॉकेट नंबर जहाँ पे टूल लगा हुआ है, और अगला 01 है उसका ऑफसेट, टूल का ऑफसेट वैल्यू, ठीक है। वो G54 से लेके G58 के बीच में हम सेव कर रखते हैं मशीन के अंदर, ठीक है। टूल कॉल करने के बाद आप स्पिंडल स्पीड बताओगे और स्पिंडल को घुमाना है, और उसके बाद आपको कूलेंट ऑन करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। तो G92 S2000 M03, G92 आपका मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड है, और मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड आपने डिफाइन कर दी 2000 RPM, दैट इज द कैप लिमिट ऑफ द स्पीड इन द मशीन। देन इट कैन वेरी, ठीक है, इट कैन गो अप टू 3000 4000 एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ द मशीन, कि मशीन कितना आपका RPM मैक्सिमम ले सकता है। देन M03 आपका ये रहेगा, स्पिंडल को क्लॉकवाइज चलाना है, तो आई राइट स्पिंडल टू मूव टू रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। Then G96 S200, this is the minimum limit of the you can say constant surface speed of the your spindle. And then M07, or you can use M08 here for coolant to be like a flood on the workpiece or tool. Then this is the header. Now header remains same, I told you header remains same for almost 80 to 90%, header remains same for all the programs. Now comes to the program body part. Now this blue red and green color is your program body, this blue one is your header, fine. Now again I start the tool from point A से हम शुरू करेंगे, ठीक है, और A से शुरू करते ही हम टूल को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। ए से शुरू करते हुए हम टूल को आगे लेके जाएंगे, और फिर बी पर, सी पर, डी पर, ई, एफ, ऐसे धीरे धीरे हम स्टेप्स चलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका अगर जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल टूल को हम रैपिड में लेके आएंगे पॉइंट बी तक। टूल को हमेशा आपने वर्क पीस या जॉब से थोड़ा सा दूर रखना है स्टार्टिंग में, और जब आपका टूल वर्क पीस या जॉब के पास आ जाएगा उसके बाद हम उसको लीनियर इंटरपोलेशन यानी स्लो एंड स्टेडी आगे मूव करेंगे। तो जब आपको लगता है कि ए से बी में आना है, यहाँ पर खाली जगह मशीन में कोई आपका जिग फिक्सचर नहीं है, तो आप टूल को ए से बी पर रैपिड में लेके आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास कोड रहेगा G00 X52 Z5.0। सो दिस इज द पॉइंट बी वेयर द कोऑर्डिनेट्स आर रिटन लाइक एक्स की वैल्यू 52.0 रहेगी एंड Z इज 5, यानी जो टूल है वो आपका जो जॉब है उसके डाया से थोड़ा सा दूर रहेगा। 50 डाया तो मैंने 2 mm आगे रोका हुआ है, और 5 mm आगे, यानी 0 से 5 mm आगे रोका हुआ है, ठीक है। तो B की वैल्यू ये पिंक लाइन जो 0 लाइन है इससे 5 मिलीमीटर पहले है। देन जब पॉइंट B पर आ जाएगा टूल, उसके बाद आपको पता है कि टूल जो है जॉब के पास है, तो इसको थोड़ा हम धीरे लेके जाएंगे। अब हम लीनियर इंटरपोलेशन कर रहे हैं G01, यहाँ रैपिड नहीं लगाना आपको, ठीक है। यहाँ पे आप लीनियर इंटरपोलेशन लेंगे G01 Z1 F.25। जब भी आप लीनियर इंटरपोलेशन लोगे या G01 02 03 कोड लगाओगे तो फीड साथ ज़रूर लगानी है। बिना फीड के अगर आप ये लाइन लिखोगे तो एरर आ जाएगा मशीन में, ठीक है, क्योंकि आप जो लीनियर इंटरपोलेशन कर रहे हो उसके साथ फीड लगेगी। देन यहाँ पर आप बता रहे हो कि Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मैं B से C पे आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो टूल है वो ओरिजिन से थोड़ा सा 1 mm पहले है, बस अभी टचिंग नहीं हुआ है, पहले 5 था, अब थोड़ा और पास लाया हूँ, और ये धीरे से लेके आया हूँ, एकदम से फास्ट नहीं लेके आया, ठीक है। ये आप स्टेप ओमिट भी कर सकते हो इफ़ यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस, आपको पता है आप डेली उस जॉब पे काम कर रहे हो मशीन पे, तो यू कैन ईजिली ओमिट दिस ऑब्जेक्ट। बट फॉर द बिगिनर्स आप स्टेप वाइज चलें, बेटर रहेगा, सेफ चलें तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि सेफ्टी इज़ मस्ट ऑन मशीन, ठीक है। ये करने के बाद आप टूल को A से B और B से C पर लेके आए। C के कोऑर्डिनेट्स हैं X की वैल्यू 52 और Z है 1। आप यहाँ इस लाइन में X लिखना चाहते हैं लिख लो, नहीं लिखना तो भी चलेगा क्योंकि मशीन रीड कर लेगी, बिकॉज X जो है वो 52 ही रहेगा। आप B से C पर आए हो और कुछ नहीं, X रिमेन सेम, तो आप लिखते हैं तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ राइट दी स्टॉक रिमूवल साइकिल कोड फॉर द स्टेप टर्निंग, ठीक है। तो आप G71 कोड लगाओगे, यहाँ हम रफ या स्टॉक रिमूव कर रहे हैं,
तो पहले हम रफ टर्निंग कर रहे हैं तो उसके लिए G71 कोड लगेगा। G71 U1.0, U मीन्स आपका डेप्थ ऑफ कट इन x डायरेक्शन, W डेप्थ ऑफ कट इन z डायरेक्शन 0 रहेगा, R है रिट्रैक्शन वैल्यू 1.0। रिट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, आपका टूल थोड़ा सा पीछे हटता है नेक्स्ट कट के लिए या नेक्स्ट मूव के लिए, सो दैट चिप कैन ब्रेक, हीट कैन बी रिजॉल्व और आपका जो नोज रेडियस है उसकी लाइफ बनी रहे, ठीक है, या बिट की लाइफ बनी रहे। देन उसके बाद अगली लाइन आएगी G71 P10Q20। P10Q20 मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, इट्स अ स्पेस, और आप कह सकते हो कि कुछ लाइनें मैंने खाली छोड़ दी है प्रोग्राम के अंदर ताकि मैं उसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू लिख सकूं, ठीक है। अब इसमें मैं फिनिशिंग कट की वैल्यू दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने फिनिशिंग वैल्यू दी है 0.5 इन x एंड W 0.5 मीन्स इन z डायरेक्शन एंड देन फीड 0.25। ये फीड और ये फीड सेम रहना चाहिए, ठीक है, तो इन दोनों फीड्स को आप सेम रखोगे। देन उसके बाद आपके पास जब ये कोड लिख लोगे, इस कोड को दोनों को इकट्ठे लिखना है, ऐसा नहीं कि आपने G71 पहली लाइन लिखी और दूसरी लाइन लिखना भूल गए, फिर भी एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों इकट्ठी लिखनी है और इसमें समझ के लिखना है कि आप डेप्थ ऑफ कट शुरू ऊपर वाले में UW डेप्थ ऑफ कट है और नीचे वाले में UW आपका फिनिशिंग कट का अलाउंस है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 20 रेडी करना है, फिनिश पार्ट चाहिए, तो आपकी जो रफिंग होगी वो 20.5 की होगी। 0.5 मिलीमीटर वो आपको फिनिशिंग कट में निकाल के देगा और जब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो उसका डायमेंशन 20 होगा, ठीक है। तो जब भी आपकी अभी रफिंग में जो मशीनिंग होगी वो 0.5 मिलीमीटर बढ़कर होगी, जैसे डाया 20.5, 30.5, 40.5, लेंथ 20.5, 45.5, ठीक है। तो 0.5 छोड़ेगा, जब फिनिशिंग आप ऑपरेशन करोगे तो उसमें वो 0.5 रिमूव करेगा, ठीक है। और जब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो वो एग्जैक्ट डायामीटर्स में होगा 20, 30, 40, 20 ऐसे। नाउ comes to the next line that is N10। now आपको अब प्रोग्राम के कोऑर्डिनेट लिखने हैं 10 to 20। जो P10 Q20 मैंने लाइंस छोड़ी थी उनके बीच में मेरे को कोऑर्डिनेट वैल्यू देनी है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, C से अब हमको D पे आना है, ठीक है। सबसे पहले मैं टचिंग कराऊंगा टूल की, तो N10 जो P के बाद वाला नंबर होगा वहीं से स्टार्ट होगा। आप P के बाद 100 लिखते हो तो यहाँ पे N की जगह आपको N100 लिखना है, 10 नहीं लिखना, जो P के बाद वाला नंबर होगा वही काउंट करेंगे, ठीक है। तो N10 G01X20 आपको फर्स्ट डाया कितना तैयार करना है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 20 मिलीमीटर का डाया करना है, तो आपने उसकी वैल्यू डाल देनी है, तो N10X20, ठीक है। देन उसके बाद N10 G01X20। G01 मीन्स आपने अब लीनियर इंटरपोलेशन में काम करना है, यानी स्ट्रेट लाइन में चलना है, बट स्लो एंड स्टेडी, फास्ट नहीं लेके जाना, रैपिड को टूल में नहीं लेके जाना, इसमें आपको टूल को स्लो एंड स्टडी लेके जाना है और लीनियर इंटरपोलेशन में चलना है, G01, ठीक है। N10 G01X, ये फर्स्ट डाया कितना तैयार करना है 20, और उसके बाद अगली लाइन होगी G01 Z 0.0। नाउ पॉइंट टचेस दिस पॉइंट हेयर एट D, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट जो टूल है टच करना शुरू कर देगा आपका। देन उसके बाद फिर हम G01 आगे बढ़ेंगे। नाउ टूल विल मूव टू पॉइंट E, और कितना डिस्टेंस उसको मूव करना है 20, बट इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में जो डायरेक्शन है टूल की ये है माइनस में, ठीक है, Z डायरेक्शन, तो इट शुड बी G01 Z -20, ठीक है। तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू भी 20 रहेगी और जो z की वैल्यू है -20 रहेगी, बिकॉज 20 डाया D पर भी है और E पर भी सेम 20 ही डाया रहेगा, ठीक है। तो ये लाइन स्ट्रेट है, तो यहाँ इस पॉइंट D से पॉइंट E तक सभी डायमीटर्स 20 के होंगे, आप जितने मर्जी डायमीटर्स ले सकते हो, यहाँ पर इन्फिनाइट डायमीटर्स है, तो ये सभी 20 डायमीटर्स के होंगे टिल -20 तक, ठीक है। तो G01 Z -20। नेक्स्ट लाइन है, आपको F पे जाना है। अब अगला डाया कितने का रेडी करना है 30 का, तो G01 X 30, ठीक है। F पर आ गए, F के बाद हमको G पे जाना है। G का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है G01 Z -45, ये माइनस में है 45 क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है इस जीरो लाइन के, तो Z नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा G पर Z -45। अब यहाँ पे आप X की वैल्यू लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपका मशीन ऐसे उठा लेगा इसको, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपको उसको रखना है कि नहीं रखना। आप नहीं भी लिखोगे तो भी वो G पर पहुंच जाएगा टूल, बिकॉज F2G डाया रिमेन सेम, इट रिमेन्स 30, इट डजेंट इवन गो 30.31 और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो F से G पर आपका डाया सेम रहेगा। नाउ पॉइंट H जो है यहाँ पर हम लिखेंगे G01 एंड द वैल्यू ऑफ X इज 40 मिलीमीटर्स। यहाँ दिया हमने X की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40, तो
G01 x40. Now your point H is x40 and Z remains -45 because G and H एक ही लाइन के अंदर है, तो यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, -45. तो द वैल्यू ऑफ H कोऑर्डिनेट इज G01 x40 Z -45. आप Z लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बिकॉज आपको उस पॉइंट तक पहुंचना है. तो उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए आप कुछ कोऑर्डिनेट्स को जैसे x और z को आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है. मशीन कैन रीड इट आउट. नेक्स्ट पॉइंट है I इज एट 70. इट शुड बी नेगेटिव बिकॉज लेफ्ट साइड पे इस लाइन जीरो लाइन से नेगेटिव होता है z. तो G01, ठीक है, x40 ही रहेगा एंड z विल बी -70. तो यहाँ लिखा मैंने G01 z -70. नाउ अब हमको टूल यहाँ पर आ गया कटिंग करने के बाद, और अब हमको यहाँ से बाहर लेके जाना है, टूल को सीधा ले जाएंगे हम यहाँ से बाहर. तो अब यहाँ पे मेरे को ब्लॉक को बंद करना है, ठीक है, यहाँ तक आ गया. ब्लॉक को बंद करेंगे हम तो N20 लगाएंगे क्योंकि Q20 आपका सीक्वेंस ब्लॉक का एंड है और P10 जो है सीक्वेंस ब्लॉक का स्टार्ट है. ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये आपका प्रोग्राम के अंदर मैंने 10 लाइनें छोड़ी हैं कोऑर्डिनेट्स. आप इसको 100 छोड़ लो, 20 छोड़ लो, 1000 छोड़ लो, जितनी लाइन लिखोगे वहां तक एग्जीक्यूट हो जाएगा. खाली लाइनों को नई मशीन पड़ेगी और अगली लाइन पर आ जाएगी प्रोग्राम के, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने 20 लाइन छोड़नी है, 30, 40, इट्स अप टू यू, आप कितनी लाइनें छोड़ना चाहते हो. तो मैंने यहाँ पे Q20. अब मेरे को प्रोग्राम की लाइन्स को ख़त्म करना है या बंद करना है, तो आई जस्ट स्टार्ट N20 G01 x52. तो अब मैं क्या करूँगा, टूल को यहाँ से बाहर निकालूंगा. 50 आया, 2 मिलीमीटर मैं ऊपर रखूँगा टूल को ताकि टचिंग या कोई ऐसा इशू ना हो, क्योंकि अभी आपका स्पिंडल भी घूम रहा है, कूलेंट भी चल रहा है और टूल को मैं थोड़ा सा बाहर लेके आऊँगा. मैं नहीं चाहता टूल मेरा इसके साथ टच हो, क्योंकि मेरे को एक कॉर्नर प्रॉपर चाहिए. यहाँ मेरे को कोई भी ऐसा इशू नहीं चाहिए, यहाँ अगर आपका इंडेंटेशन आ जाता है यार ख़राब हो जाएगा, ठीक है. देन उसके बाद टूल को मैं बाहर लाने के बाद फिर टूल को सीधा मैं पॉइंट K पर ले जाऊँगा, ठीक है. जो पॉइंट K है वो है G00 x60 Z5. और यहाँ पे मैं टूल का मशीन का स्पिंडल भी बंद कर दूंगा M05 से, और M09 से जो कूलेंट चल रहा है उसको भी बंद कर दूंगा, ठीक है, ताकि मैं इंस्पेक्ट कर सकूं कि मेरा पीस बनना है प्रॉपर, कोई इश्यू तो नहीं आया, कोई बर्फ तो नहीं आ रही, सब ओके है कि नहीं, ठीक है. तो अब इस पॉइंट से K पर जाना है, J से K पे जाना है, तो भाई आपको रैपिड में लेके जाएंगे, क्योंकि आप चेक कर लो कि अगर आपका मशीन के आसपास का एरिया सारा खाली है स्पिंडल के, तो यू कैन गो विद रैपिड. इससे साइकिल टाइम बचेगा आपका, ठीक है. तो अब रैपिड पे आने के बाद उसके बाद फिर से हम होम पोजीशन पे ले जाएंगे मशीन को, उस पर लिखेंगे G28 U00 W00, ठीक है. तो यहाँ पर फिर से हम होम पोजीशन पे आ गए. अब यहाँ से फिर से सेम हेडर शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो आपका एक ऑपरेशन खत्म हो गया रफिंग का. इस प्रोग्राम में मैंने फिनिशिंग भी डाली है रफिंग के साथ, तो अब आपको क्या करना है, फिर से वही रिपीट करना है प्रोसेस. अब मैं फिनिशिंग के लिए टूल कॉल करूंगा. पहले मैंने रफिंग के लिए टूल कॉल करता, अब मैं फिनिशिंग के लिए टूल कॉल करूंगा. तो फिनिशिंग के टूल कॉल करने के लिए मेरे को सेम हेडर रिपीट करना है दोबारा से. अब ब्लॉक रहेगा N2 में फिनिशिंग हो रही है, N1 में हमारी रफिंग भी थी, N2 M01 क्या होता है, मशीन को आप पार्शल स्टॉप कर देते हो. पार्शल स्टॉप मीन्स प्रोग्राम रन कर रहा है लेकिन मशीन नहीं, अभी पार्शल कुछ टाइम के लिए रोकी हुई है आपने, ताकि आप उस पर फिनिशिंग के ऑपरेशंस कर सको. तो N2 M01 मशीन कुछ टाइम के लिए पार्शल स्टॉप हो जाएगी, ठीक है. जब तक वो अगला प्रोग्राम रीड नहीं करेगी तब तक वो पार्शली स्टॉप रहेगी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ सेकंड्स कह सकते हो, 3 या 4 सेकंड्स. उसके बाद फिर से वो जब प्रोग्राम रीड करेगी, नया टूल आएगा, फिनिशिंग होगी और आपका पार्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है. अगेन वी कॉल होम पोजीशन, फिर से हम होम पोजीशन पे जाएंगे ना. होम पोजीशन को आप ओमिट कर सकते हो इफ़ यू आर एक्सपीरियंस, इफ़ यू आर बिगनर और लर्नर इसको लिखो, ठीक है. आप ऐसे ही सीखोगे, बिकॉज इसमें क्या है कि आपको सेफ्टी चल रहे हैं, हम साथ सेफ्टी लेके चल रहे हैं ताकि आप कोई गलती ना करो, एक्सीडेंट ना हो सके. तो हम ज़्यादातर होम पोजीशन कॉल बार बार कर रहे हैं. अगेन होम पोजीशन पे जाएंगे, उसके बाद मैं टूल कॉल करूँगा. अब फिनिशिंग के लिए टूल मेरा दूसरा है, आप एक टूल से दूसरे टूल पे जा सकते हो, ठीक है. आप T01 वाले टूल से भी फिनिशिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. आप नया टूल लेना चाहते हो, नया टूल ले लो, ठीक है. तो T02 पे नया टूल आ गया, पॉकेट नंबर टूल, आपका टर्रेट घूमेगा, पॉकेट टूल आगे आ जाएगी, और उसका जो टूल का ऑफसेट है 0 नंबर 2 का, वो 02 वाले ऑफसेट में सेव है, ठीक है. आपको वाला सेव रखना है. ऑलमोस्ट 01 वाला जैसे ही होगा, क्योंकि आपकी लेंथ तो सेम ही है, ठीक है, लेंथ नहीं चेंज हो रहा, आपका डायमीटर चेंज हो रहा है, ठीक है. 02 को कॉल करेंगे फिनिशिंग के लिए, ठीक है. तो उसका जो ऑफसेट है वो 02 वाले ऑफसेट में सेव होगा, ठीक है.
तो हमने ये डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में कि 02 को 02 वाले ऑफसेट में क्यों रखना है, वो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, तो वैसे उससे पता लग जाएगा। देन अगेन स्पिंडल स्पीड हम डिफाइन करेंगे, हम स्पिंडल को क्लॉकवाइज चलाएंगे, उसके बाद स्पिंडल स्पीड की कैप लिमिट लगेगी, ठीक है। आपको कांस्टेंट सरफेस स्पीड पे चलना है 200 की, और जो आपका जो कूलेंट है वो ऑन करेंगे M08, यहाँ M07 है, गलती से लिख लिया, ये M08 आएगा, यहाँ फ्लड वाला कूलेंट चाहिए। देन अगेन वी ब्रिंग दी टूल एट B पॉइंट। आप B की जगह डायरेक्ट यहाँ पे भी ला सकते हो, D के आसपास या C के आसपास, वो कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से चलना है सेफ्टी लेकर, तो आप टूल को पहले B पर लाओ, ठीक है। यू कैन ऑमिट दिस सब्जेक्ट, आप इसको ऑब्जेक्ट को A से टूल को D के आसपास भी ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगेन सेम वही लिखना पड़ेगा, G00X52Z5। नाउ पॉइंट इज B, टूल B पे आएगा, उसके बाद B से C पे जाएगा। अब ये फिनिशिंग हो रहा है, ठीक है। रफिंग का ऑपरेशन मेरा हो गया है, मेरे स्टेप्स बन गए हैं। अब मेरे को जस्ट 0.5 मिलीमीटर फिनिश करना है, क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यू दिया है 0.5, ताकि मेरा फाइनल डायमीटर्स और लेंथ बन सके 20, 45, 70, ये डाया 20, डाया 30, डाया 40। अभी सब 0.5 बड़ा बड़ा आया है, ताकि मैं 0.5 इसको कट कर सकूँ, क्योंकि मैंने यहाँ 0.5 का फिनिशिंग वैल्यू दिया था, ठीक है। नाउ अब उसके बाद मैं A से B पर आऊँगा और B से C पे जाऊँगा। ये सेम स्टेप्स है जो हमने शुरू में लिखे थे, ऊपर देखो आप, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक सेम रहेगा, देखो। तो फिनिशिंग प्रोसेस में आधा प्रोग्राम तो आप यही लिख दोगे, ऊपर वाला सेम कॉपी पेस्ट, एक्सेप्ट टूल चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ सीक्वेंस ब्लॉक N2 आ जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस ब्लॉक N2 हो गया, उसके बाद टूल चेंज हो गया। बाकी ये 4 लाइनें एकदम सेम एग्जैक्ट यही वैल्यू लिखी है जो मैंने ऊपर लिखी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप G70 कोड लगाओगे, ये फिनिशिंग का कोड रहेगा, ठीक है। जैसे रफ कटिंग का या रफ टर्निंग का, स्टॉक रिमूवल का G71 है, ऐसे फिनिशिंग का कोड है। फिनिशिंग कोड में देखो मैंने क्या करा है, G70 P10 Q20 F.25। अब देखो मैंने सिर्फ प्रोग्राम का वो लाइंस को कॉल करा है। लाइन कौन सी थी, जो P10 Q20 के अंदर मैंने शुरू में लिखी थी। तो ये कितना आसान हो गया। अगर मैं ये प्रोग्राम ऐसे कॉल नहीं करता और ये सारे कोऑर्डिनेट्स दोबारा से लिखता, अब मेरे को 0.5 की वेरिएशन देनी पड़नी थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता 20.5 से, फिर मेरे को 20.5 से 20 क्रिएट करना है, फिर आगे यहाँ पे मैं 20.5 बनाता लेंथ में भी, और उसको फिर 20 क्रिएट करता। तो उस चीज़ की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने जस्ट लाइंस कॉल करी है, और 0.5 वो ऑटोमेटिकली अपने आप मशीन काट देगी, आपको कुछ नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ फिनिशिंग वैल्यू देनी थी। तो अब मैंने G70 ये फिनिशिंग साइकिल लगाया है, ठीक है, और इसको फीड दे दिया 0.25 जो शुरू से चल रहा है, और मैंने सिर्फ किसको कॉल करा है, जो कोऑर्डिनेट वैल्यू थी यहाँ लिखी हुई। तो अब ये कोऑर्डिनेट्स वैल्यू जो यहाँ लिखी है, ये सेम इन्हीं के पॉसिबिलिटी से काटेगा, जितना डाया चाहिए उतना काटेगा, क्योंकि 0.5 अभी बचा हुआ है सब जगह। तो 0.5 जो है फिनिशिंग के अंदर कट रहा है, यहाँ फिनिशिंग वैल्यू दी है, तो मैंने यहाँ फिनिशिंग के लिए कॉल कर लिया P10 Q20। तो ये P10 Q20 सेम है जो मैंने G71 में लिखा था। ये सेम कोऑर्डिनेट्स वैल्यू जो यहाँ 10 लाइनें लिखी हैं यहाँ कॉल हो जाएंगी, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसका ये फायदा है कि आप P10 Q20 को कॉल करो, वो डायरेक्ट इसके अंदर जो भी आपने 10 लाइनें लिखी थी वो कॉल हो जाएंगी। अगेन कॉल कर लिया, फिनिशिंग हो गई, सारा पार्ट बन गया। अब आपका टूल वापस K पोजीशन पे जाएगा। उसके लिए मैं रैपिड में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे सारा हिस्सा खाली है मशीन पर। तो G00X60Z5 कूलेंट बंद कर देंगे और स्पिंडल को भी बंद कर देंगे घूमने से, और फिर होम पोजीशन एंड M30 प्रोग्राम बंद। तो ये ब्राउन कलर का हमारा फुटर है, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा हर प्रोग्राम में। तो आई थिंक आपको आज ये सारा स्टेप टर्निंग का प्रोग्राम समझ आया होगा, ठीक है। इट्स ईजी, कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है। आपको पहले रफिंग करना है, आपको जस्ट कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कैसे देना है। अच्छा, एक बार और इसमें ध्यान रखनी है, आप प्रोग्रामिंग बनाते हो राइट से लेफ्ट, ठीक है, और जब मशीनिंग असल में मशीन पे कटता है तो वो कटता है राइट टू लेफ्ट। पहले ये वाला डाया कटेगा, फिर ये वाला डायमीटर, फिर ये वाला डायमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। आप मशीनिंग हमेशा उल्टी बना रहे हो यहाँ से, ठीक है। पॉइंट D से पॉइंट J तक जाते हो, लेकिन आपकी जो मशीनिंग रियलिटी में मशीन पे जब कटिंग होगी तो सबसे पहले ये बिग डाया बनेगा 40 का, उसके बाद 30 का, फिर 20 का। कभी भी सबसे पहले छोटा डाया नहीं बनेगा। देखो बड़ा चीज होगा उसको छोटा करके तभी बनाओगे ना, छोटी चीज को बड़ा कैसे कर लोगे। तो सबसे पहले 40 का डाया बनेगा, फिर 30, फिर 20। तो मशीन आपका प्रोग्राम उल्टा बढ़ती है, यहां से शुरू करेगी। आप बना तो छोटे डाये से हो, लेकिन मशीन जब कटिंग करेगी वो बड़े डाये से करेगी। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है।
आप बनाओ प्रोग्रामिंग में छोटा डायमीटर से लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, बट जब मशीनिंग कटिंग करेगा, हाँ मशीनिंग जब कटिंग करेगा वो करेगा आपके लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड तक, और जब आपका जो प्रोग्रामिंग बन रहा है वो बन रही है राइट साइड से लेफ्ट साइड तक। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको क्या डाउट्स है, वी विल क्लेरिफाई इट। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमको, ताकि ये वीडियोस उन लोगों के पास पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बहुत इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।